हे गाइस, वेलकम बैक टू द एनी कथा। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि साकामोटो एंड उसकी फैमिली हॉन्टेड हाउस में घूमने आई होती है, लेकिन साकामोटो को मारने आए असैसिन बोल्ड और ओबिगुरो वहां उसका वेट कर रहे होते हैं और साकामोटो के थोड़ी अंदर आते ही वो उस पे हमला कर देते हैं। बोल्ड साकामोटो को बड़ी गंदी तरह मार रहा होता है और दूसरी तरफ लू ने सिन को पकड़ लिया होता है, लेकिन ओबिगुरो को ये सब बहुत बोरिंग लग रहा होता है। तो इसलिए ओबिगुरो कुछ तूफानी करने का सोचती है और लू को चैलेंज देती है कि अगर वो उसे 10 मिनट के अंदर हरा देगी तो सिन बच जाएगा, अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो सिन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। और अब सिन के साथ सबकी नजरें लू पे होती है, लेकिन लू तो पी के भंड होती है। वो दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। मुझे नींद आ रही है और तभी ओबिगुरो उसके किक मार देती है, लेकिन लू खुद को बचा लेती है और अपने नागिन से भी लंबे बालों से उस पे मार देती है। बच गई। अरे मेहरबानी करके इसे खेल मत समझ बहन। और फिर दोबारा ओबिगुरो उस पे किक मार देती है और उस किक से लू जमीन चाट जाती है और बड़ी मिक्स इमोशन में होती है। इसे दर्द भी हो रहा होता है बट द सेम टाइम ये हंस भी रही होती है और साथ ही अपनी नाक से निकलते खून को पोंछ के कहती है, सिन क्या क्यों रो रहे हो? ये क्या, ये इतनी जल्दी उठ गई? और तभी लू दारू निकाल के पीने लगती है और इसी बीच ओबिगुरो एक के बाद एक अटैक कर रही होती है और लू उसके अटैक से बड़ी आसानी से बच रही होती है। ओबिगुरो लू के मूव्स को देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। आजा और हमले करना पियक्कर। और तभी लू कहती है कि वो उसे नहीं मारेगी क्योंकि ये करना उसके फैमिली रूल्स के खिलाफ है। ओबिगुरो उस पे हमला करके कहती है, बेका बकवास करे जा रही है पागल। और तभी लू उसकी किक रोक के कहती है, जापान में आते ही मैं टाइपराइटर चलाना सीख गई और जनरल शॉप में काम करने के लिए एकदम परफेक्ट हूँ। ऐसे होना लड़की को तुम पागल कह रही हो? लू बहुत गुस्से में आती है और ओबिगुरो पीछे हट के कहती है, अबे यार इसके पास कौन सी पावर है? और पलक झपकते लू उसके मुंह के पास होती है और उसे एक जोरदार पंच लगा देती नहीं है, बस उसे हल्का सा टच कर देती है और तभी उसका नशा उतर जाता है। अरे मैं कहाँ हूँ? लगता है इसकी उतर गई। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मारे? मुझे नहीं पता था कि तू मेरा इतना बुरा हाल करेगी। पता नहीं आखिरी बार कब मैं ऐसे लड़ी थी। और तभी ओबिगुरो लू को बड़ी ही खुशी से गले लगा के कहती है, मुझे ताकतवर लोग बहुत पसंद है। क्या कि मैं बच गया? और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साकामोटो पता नहीं कैसे पतला हो गया होता है और बॉयल के ब्लास्ट बम बॉल के केमिकल फॉर्मूला बता रहा होता है। पोटासियम नाइट्रेट 10 ग्राम, नाइट्रोसाइक्लो 3.3 ग्राम, अमोनियम नाइट्रेट 7.5 ग्राम। अब तो मुझे याद आया, अब से मैं पूरी ताकत झोंक दूंगा। बॉइल्ड, मुझे नहीं पता तूने कौन सा जादू किया और थोड़ा पतला होने से कुछ नहीं बदलेगा, पर हाँ जो भी करना है जल्दी कर, तेरी फैमिली खतरे में है। तो फिक्र मत कर, मुझे भरोसेमंद लोग मिल गए हैं। उससे क्या होगा? और पलक झपकते ही साकामोटो उसके मुंह पे पंच लगा देता है और दोनों ही दीवार तोड़ के बाहर आ जाते हैं और फिर नीचे ही उनका मुक्का लाच चल रहा होता है। साकामोटो अपना पूरा जोर लगा रहा होता है और एक के बाद एक पंचेस लगा रहा होता है। बोल्ड को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि अचानक से हुआ क्या। बोल्ड अपने डायनामाइट पंचेस का यूज करता है और इधर साकामोटो अपना पंच मारता है। दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं और साकामोटो ने पंच इतनी जोर से मारा होता है और बोल्ड के डायनामाइट पंच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर साकामोटो उस पे पंचेस की बारिश कर देता है, कसम से धो देता है भाई। बोल्ड अपने ब्लास्ट बम बॉल्स उस पे फेंकता है, लेकिन साकामोटो तो कुछ अलग ही जोन में होता है और सारे ही बॉल्स को कैच कर लेता है और बोल्ड के मुंह पे ही फोड़ देता है। बोल्ड नीचे जा गिरता है और कहता है, रिटायरमेंट के बाद भी तू इतना ताकतवर कैसे है? तुम बहुत ताकतवर हो बोल्ड, और कभी मैं भी अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए करता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल उनकी रक्षा करने के लिए करता हूँ, इसलिए मैं इतना ताकतवर हूँ। साकामोटो उस पे पंच मार देता है। तभी हम बिग व्हील देखते हैं जिसमें एक कपल राइड ले रहे होते हैं। देखो जाने मन, ये सीन कितना ब्यूटीफुल है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। वो किस करने जा ही रहे हो तभी साकामोटो और बोल्ड लड़ते हुए वहाँ आ पहुँचते हैं और दोनों ही फुल एटीट्यूड में होते हैं और इसी एटीट्यूड में बोल्ड सिगरेट जला के पीता है। साकामोटो मानना पड़ेगा, तो सच में एक हार्ड बॉल बंदा है। और दूसरी तरफ हम सेन और बाकी सबको देखते हैं। आओई सेन को उठा के पूछती है, सेन हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह मिस आओई, लगता है सब थक गए थे इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। वैसे तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? सच सच बताओ क्या चल रहा है? और ये साकामोटो कहाँ है? मिस आओई मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं उन्हें ढूंढ के लाता हूँ, अब यहीं रुकिए। और इधर सब आराम से उतर रहे होते हैं और तभी साकामोटो, बोल्ड और राइड की कंडीशन देख के सब शॉक हो जाते हैं। साकामोटो एंड बोल्ड वहाँ से फुल एटीट्यूड में जा रहे होते हैं। एक सेकंड सर, ये हुआ कैसे था? सुन लड़की, कभी किसी मर्द से उसकी चोट का हाल नहीं पूछना चाहिए। जी नहीं, आपको इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। क्या? तभी सीन शिफ्ट होता है। बोल्ड अपने किए के लिए माफी मांगता है साकामोटो से, लेकिन साकामोटो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो मस्त अपना मीट बन लेके खा रहा होता है और ये देख बोल्ड साकामोटो से एक मांगता है, एक मुझे भी दे। लेकिन साकामोटो उसे अपना ही खाया हुआ दे देता है। कैसा है तू? तूने अपना झूठा दे दिया। बाकी के बंस मेरी फैमिली के लिए है। ये सुन बोल्ड उसे ताना मार के कहता है, क्या यार, तू तो
फैमिली मैन बन गया। और तभी सीन वहाँ जाता है और साकामोटो को इतना पतला देख बहुत खुश और सरप्राइज दोनों एक साथ ही हो जाता है और साकामोटो की चारों तरफ मक्खी की तरह भिन बनाने लगता है और फोटो क्लिक करने लगता है। क्या बात है सर, आप तो पतले हो गए। बोयल साकामोटो से कहता है, वैसे तूने इनाम के बारे में क्या सोचा है? डोंडन काई के लोग अभी भी तेरे पीछे पड़े हुए हैं। उस बारे में मैंने। और तभी अचानक से साकामोटो बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसके सामने उसकी वाइफ आवेरी खड़ी होती है और उसने सब सुन लिया होता है। क्या कहा तुमने? यहाँ क्या चल रहा है? सीन शिफ्ट होता है फूड कोर्ट में जहाँ साकामोटो, सीन और बोल्ट क्रिमिनल है और आओई जज। यार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? साकामोटो आओई को समझाता है कि उसे मारने के लिए उसके ऊपर इनाम रखा गया है और अब सारे असैसिन उसे मारने पे तुले हैं और ये बोल्ट भी उन्हीं में से एक है। तो तुमने अब तक ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? और तभी बोल्ट फुल एटीट्यूड में बन उठाता है और खाते हुए कहता है, ये बस इतना चाहता था कि तुम सब बिना परेशानी के मजे कर सको। यार ये सच में कितना हार्ड बॉइल बंदा है। वैसे तुम कौन हो? मैं एक असैसिन हूँ। क्या तुम मेरे पति को मारना बंद करोगे? जी मैडम। फिर आओई साकामोटो के फैमिली रूल नंबर 6 के बारे में बताती है कि फैमिली में कोई सीक्रेट नहीं रहना चाहिए, सीधा काम को निपटा देना है। और ये देख साकामोटो को धक्का लगता है कि वो अपना बनाया रूल खुद भूल गया। फिर वो मन में कहता है, सिट यार, इतनी मेहनत में खामखा कर रहा था। साकामोटो हमेशा हिला के अपनी गलती मान लेता है और आओई भी मीटिंग को खत्म कर देती है और परेड देखने जाती है। और आओई के इतना बिंदास देख बोल्ट कहता है, भाई ये भी बहुत हार्ड बॉइल्ड है। सीन शिफ्ट होता है, सब परेड देख रहे होते हैं और इधर सीन और साकामोटो आपस में बात कर रहे होते हैं। सर मुझे समझ नहीं आ रहा आगे हम क्या करें? तभी साकामोटो कहता है, हम पिटिशनर को कुचल देंगे और मुझ पे रखा इनाम भी वापस ले लेंगे। और ये सुन ओबिगुरो कहती है, ये करना बेवकूफी होगी क्योंकि इनाम का काम जा संभालती है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। साकामोटो, इससे ज्यादा मदद मैं तुम्हारी नहीं कर पाऊंगा। अब मैं चलता हूँ, बाय, अपना ध्यान रखना। सर अब हम कैसे इन्फॉर्मेशन निकालेंगे? चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है। सीन शिफ्ट होता है, हम साकामोटो को फिर से मोटा देखते हैं और इसी वजह से सिन का मूड भी खराब होता है, बिल्कुल मेरी तरह। ये पतला ही ठीक था यार। सिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा पेट खराब है क्या? साकामोटो सर को देखो, ये एक ही दिन में वापस मोटे भी हो गए। इतना खाएंगे तो कोई भी मोटा हो जाएगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और तभी साकामोटो उन्हें एक जगह पे लेके आता है जहाँ पर अंडरवर्ल्ड की सारी इन्फॉर्मेशन बेची जाती है, वो भी शॉर्ट फिल्म की फॉर्म में। फिर वहीं के थिएटर में वो तीनों डोंडेन काई के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। सॉरी, इन्फॉर्मेशन सिर्फ सीन कलेक्ट कर रहा था। साकामोटो सो रहा था और लू तो बस इमोशनल हुई पड़ी थी, कहीं इसने फिर से तो नहीं चढ़ा ली। ये शॉर्ट फिल्म देखने का बिल 7 लाख से भी ज्यादा आता है, जिसे सुन सिन और लू शॉक हो जाते हैं। क्या इतना महंगा? बिल की पेमेंट साकामोटो अपने कार्ड से करता है जो कि उसने शादी से पहले सेव किया था। इतने महंगे थिएटर में ये बंदा पॉपकॉर्न खा के सो रहा था। भाई सच में लेजेंड है ये आदमी। वो सब वहाँ से जा ही रहे होते हैं और तभी शॉप का ओनर उन्हें रोक के कहता है, तुम अंडरवर्ल्ड में वापस आ रहे हो साकामोटो? अगर ऐसा है तो तुम्हें थोड़ा संभल के रहना होगा। मैंने सुना है कि इसमें तुम्हारे किसी पुराने साथी का हाथ है। तुम कहना क्या चाहते हो? बदकिस्मती से इसकी कोई शॉर्ट फिल्म नहीं आई है तो इसके बारे में तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं बता सकता। तभी सीन एक बड़ी बिल्डिंग पे शिफ्ट होता है। हम ऑर्डर के मेंबर्स को देखते हैं जो कि साथ बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। सुना है तुम साकामोटो से मिले थे, क्यों नगुमो? तुमने यादें ताजा कर दी, पता नहीं वो कैसा होगा। मुझे बेवकूफ बना रहे हो? तुम मरना चाहते हो क्या? हे यू, फिलहाल इस बात को छोड़ दो, मास्टर यहाँ आते होंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी ये आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये बोलते ही हेयू नगुमो पे नाइफ से हमला कर देता है, लेकिन नगुमो भी उसे फोक की मदद से रोक लेता है। अरे क्या कर रहे हो यार? इसका इस्तेमाल खाने के लिए किया जाता है, किसी को मारने के लिए नहीं। छोड़ो इसे, छोड़। ये गर्म खून वाले बिल्कुल पागल होते हैं, समझ में ही नहीं आते। क्यों इसारागी? ये बोल के वो खा रहा हो तो तभी इसारागी कहती है, सिसिबा-सान आपको ये नहीं खाना चाहिए। और तभी खाने में प्याज देके सिसिबा-सान का दिमाग फिर जाता है क्योंकि उसे प्याज बिल्कुल पसंद नहीं होते। वो हेड शेफ को अपने पास बुलाता है और उसके आते ही सिसिबा-सान उसे पकड़ लेता है और उसके हाथों में एक के बाद एक नाइफ भोंक रहा होता है। तुम्हें खाने में प्याज डालने को किसने कहा था? और शेफ का खून उड़ के इसारागी के फेस पे पड़ता है और वो खून को ऐसे पोंछती है मानो पानी पोंछ रही हो। और तभी वहाँ एक आदमी आके कहता है, हेलो जेंटलमैन, मेरा नाम एरिया है और मैं जहाँ से आया हूँ। और सच कहूँ तो ऑर्डर के सभी मेंबर को साथ देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। बुढ़ाऊ, या पूरे मेंबर नहीं है, 4 कम है। सिसिबा-सान बताता है कि 3 तो यहाँ कभी नहीं आते, लेकिन बुढ़ाऊ ताकामुरा का ना आना अजीब लग रहा है, शायद वो बिजी होंगे। नहीं, लगता है वो बुढ़ाऊ सटिया आ गया होगा। और तभी वो आदमी एक फोटो दिखा के कहता है, जॉ से जुड़े असैसिन को कोई मार रहा है और एसोसिएशन चाहती है कि आप सब पता लगाए कि इसके पीछे कौन है। और दूसरी तरफ हम साकामोटो एंड टीम को देखते हैं जो कि डोंडेन काई के हेडक्वार्टर पे आई होती है। और तभी साकामोटो और शिन अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए डिटेक्टिव वाले कपड़े पहन लेते हैं। और तभी वो अंदर जाके देखते हैं कि 2 लोग बातें करते हुए जा रहे होते हैं।
तुमने सुना है साकामोटो ने बोल्ट को हरा दिया। यार बोल्ट तो बहुत ताकतवर था, ऐसे कैसे? और तभी सीन आके पीछे वाले बंदे को उड़ा ले जाता है, लेकिन इसका एक सूप वहीं छूट जाता है। अरे कहाँ गया? और इस वाले को साकामोटो खुद खत्म करता है और इसके बाद वो डिटेक्टिव का गेटअप उतार देते हैं। यार इसमें बहुत गर्मी लग रही है, चलो जल्दी बताओ अब आगे क्या करना है। सिन लू की तरफ उंगली करके कहता है तुमने शॉर्ट फिल्म ध्यान से नहीं देखी ना, बल्कि वो इतनी महंगी थी। सिन बताता है कि बॉस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे है, तो वहाँ तक वो विंडो की हेल्प से जाएंगे। और तभी हम देखते एक बंदा वॉश रूम में हैंड वॉश कर रहा होता है और तभी विंडो की तरफ नॉक करने की आवाज आती है। वो जाके चेक करता है और तभी उसे साकामोटो की स्टन गन का 440 वाट का शॉक लगता है और वो बंदा वहीं धराशायी हो जाता है। उस बंदे को बांध के वो सब बॉस के रूम की तरफ दौड़ते हैं और तभी सिन को उस फ्लोर पे किसी की भी आवाज नहीं आ रही होती, वो किसी की बात को सेंस नहीं कर पा रहा होता। और तभी लू मन में सोचती है यार ये कितना बेकार डिटेक्टर है। मुझे सब सुनाई दे रहा है। वो रूम के पास पहुंचते और गेट खोलते ही वो देखते हैं कि पूरा रूम मरे हुए असैसिन से भरा होता है, जिसमें डोन डेनकाई का बॉस भी होता है और उन सब के बीच में एक बंदा चेयर पे बैठा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि अपना नागुमो होता है। अरे वाह साकामोटो, तुमने मुझे ढूंढ लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो नागुमो? डोन डेनकाई के बॉस के साथ मैंने इन सभी को जान से मार दिया और अब मैं तुम सबको भी मार दूंगा। पलक झपकते ही नागुमो सिन को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पे एक चाकू भोंक देता है। ये क्या सिन? और तभी हमें पता चलता है कि नागुमो तो बस मजाक कर रहा था। तुम कितने डरपोक हो सिन, ये देखो डैचू डैचू नकली है ये सुनते ही सिन और लू उसे धोने लगते हैं। तू साले पागल वागल है क्या? ऐसे मजाक कोई करता है? ये ले साले ये ले। साकामोटो के पूछने पे नागुमो बताता है कि वो भी यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया था और उसके यहाँ आने से पहले किसी ने इन सब का गेम बजा दिया। और आगे नागुमो बताता है कि कोई है जो जा से जुड़े असैसिन को मार रहा है और अब तक 400 में से 100 प्रो असैसिन्स को मारा जा चुका है, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन का 1/4 हिस्सा। और ये कोई आम झड़क नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो उन्हें मारने वाला जगह पे कोई भी मैसेज नहीं छोड़, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असैसिन को मारने के बाद किलर उनके खून से ही दीवार पे एक्स बना देता है और इसी कारण से झाऊ से स्कलर कहती है क्या ऑर्डर इसकी जांच नहीं कर रही? साकामोटो के भी मुंह से ऑर्डर का नाम सुनते ही लू बहुत क्यूरियस हो जाती है, ये ऑर्डर असल में है क्या? तभी नागुमो से बताता है कि ऑर्डर लेजेंडरी असैसिन्स का ग्रुप है जो डेंजरस असैसिन को मारता है और अंडरवर्ल्ड की दुनिया को बैलेंस करता है और इस ग्रुप में साकामोटो भी रह चुका है। और ये सुनते ही सिन को 440 वाट का झटका लगता है। क्या ये बात अब तक मुझे पता कैसे नहीं चली? नागुमो आगे बताता है कि ये सब तब शुरू हुआ जब तुम पे इनाम रखा गया साकामोटो, तो इसलिए थोड़ा बच के रहो। और तभी सीन एक बिल्डिंग पे शिफ्ट होता है और यहाँ भी असैसिन मरे पड़े होते हैं और इन्हें मारने वाला भी यही होता है। और नर्सरी की किताब लिए वो एक्स का साइन बना रहा होता है जिसके बारे में नागुमो ने बताया था, जब ड्राइंग बन जाए तो पीछे आके देखो, लगता है इसका बैलेंस कुछ ठीक नहीं है। और तभी सीन शिफ्ट होता है साकामोटो के शॉप पे, जहाँ सिन कहता है चल लौट के बुद्धू घर को आए। और तभी एक असैसिन आके कहता है कहाँ है साकामोटो, उसे मैं मार दूंगा। और इधर ये बटन है, नहीं इसे प्रेस करो, इससे हो जाएगा। हाना वह बटन प्रेस करती है और यहाँ असैसिन के सिर पर आर्मी क्रेट आ लगती है। यहाँ ये ऐसे आते रहे तो काम करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इससे हमारी बैंडेज और प्लास्टिक की सेल बढ़ रही है तो ठीक है। और तभी हम देखते हैं कि हाना मार खाए असैसिन को बाहर बैंडेज लगा रही होती है। थैंक यू सो मच गुड़िया, तुम्हारे डैड बहुत ताकतवर है। और अंदर साकामोटो को नागुमो की कई बात याद आती है। साकामोटो संभल के रहना, कि तुम्हें 5 साल का ब्रेक भारी ना पड़ जाए। और तभी साकामोटो सिन से कहता है सिन हमारा दुश्मन कितना ताकतवर है हमें नहीं पता, तो इसलिए हमें अपनी ताकत बढ़ाते रहना होगा। सर कहीं आपका रिहेबिलिटेशन से तो मतलब नहीं है? और फिर अगले दिन साकामोटो हाना को स्कूल छोड़ने जाता है, वो भी अपनी साइकिल पर, लेकिन वो साइकिल इतनी तेज चला रहा होता है कि मैं क्या बताऊं भाई ये क्या था। और इधर शॉप पे हम देखते हैं कि एक कस्टमर आता है और इसके पहले कि वो कुछ सामान लेना शुरू करे, सिन उसका दिमाग पढ़ लेता है और सारा सामान ला के बिल भी रेडी कर देता है। इसे कैसे पता चला मैं ये लेने वाली थी? सच्चे में यार बहुत तेज है ये। और अब बारी थी लू की, और हमें एक असैसिन को देख के जो कि कस्टमर बन के आता है, लेकिन इससे पहले कि वो असैसिन कुछ कर पाता, लू उसके सर पर बियर की बोतल दे मारती है, क्योंकि वो अपनी नशेड़ी पर्सनैलिटी को कंट्रोल और उसे यूज करने की ट्रेनिंग कर रही होती है। सर आपके सर से बहुत खून निकल रहा है, सेन जल्दी कुछ करो। सर अब जल्दी से प्लास्टर लगा लीजिए। अरे सेन ये क्या कर रहे हो? दोस्तों जानता हूँ ये वीडियो बहुत ज्यादा लेट है और बहुत छोटी भी, पर क्या करूँ यार मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम में बिजी हो गया था, तो प्लीज इस बार माफ कर दो। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा। अगर अटैक ऑन टाइटन का एक्सप्लेनेशन देखना है तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ, बाय।